ठीक, हम देख लेंगे। आज क्या वो जो महामहिम जो स्पीच तैयार करते हैं, क्या हम लिख के देते हैं? क्या हमने आके उनसे ऐसा कहा? मेरी ना, अब उनके दिल में हम है, उनके जहन में हम है, वो मेरा नाम पुकारते हैं। हालांकि मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन मेरा मानना है बाकियों का लेना चाहिए था। मैंने मनुस्मृति को पढ़ा नहीं है बंदो, और मनुस्मृति का विवाद क्या है उसको कभी हम लोग कभी उस पर जाने नहीं है। जब उन चीजों को जानेंगे तभी हम एक क्लियर स्टेटमेंट दे पाएंगे। लेकिन फिर भी लात रखना धार्मिक किताब नहीं, किसी भी किताब में नहीं, किसी भी किताब में सही नहीं। बीबीएमक्यू का दूसरा दीक्षांत समारोह समापन हुआ और राज्यपाल जो है संतोष गंगवार अब यहाँ से धनबाद से प्रस्थान कर चुके हैं। हमारे साथ डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो हैं बातचीत के लिए। सीधे जुड़ते हैं जयराम दा से। जयराम दा, जो है डिग्रियां आज मिली है, लेकिन ये डिग्रियां कब तक नौकरियों में तब्दील होंगी, उसके लिए क्या कहिएगा? देखिए पत्रकार महोदय, जरूरी नहीं कि सब लोग नौकरियों के लिए डिग्रियां हासिल किए। बहुत सारे लोग नौकरियों में होंगे और नौकरियों में होंगे, लेकिन चूंकि ये डिग्री एक उपाधि है, ये एक सम्मान माना जाता है। हालांकि हमें लगता है मैक्सिमम लोग नौकरियों की तलाश में है। और सीजीएल का भी रिजल्ट निकला है, उसमें भी अब सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंच चुके हैं। और उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस जैसी जो बुनियादी नौकरियां हैं वो उनका तक जो है अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। देखिए, हमें लगता है राज्य की व्यवस्थाओं को इस पर एक पुनर्विचार करनी चाहिए, एक विवेचना करनी चाहिए कि हमारा जो भी परीक्षा लेते हैं फिर कैंसिल होता है, फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर में जाता है, तो उनका एक निराकरण, बेहतर निराकरण हो। इस दिशा में सरकार को हमें लगता है एक चिंतन मंथन करना चाहिए। जयराम दा, राज्यपाल आपका नाम लेते हैं और तीनों विधायक का नाम नहीं लेते हैं, उसके लिए वो गुस्साकर चले गए। देखिए, इसमें मेरा मामला, ठीक, हम देख लेंगे। आज क्या वो जो महामहिम जो स्पीच तैयार करते हैं, क्या हम लिख के देते हैं? क्या हमने आके उनसे ऐसा कहा? मेरी ना, अब उनके दिल में हम है, उनके जहन में हम है, वो मेरा नाम पुकारते हैं। हालांकि मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन मेरा मानना है बाकियों का लेना चाहिए था। अब महामहिम चूंकि बहुत सारे लोग थे, अब क्यों, क्या कारण है भाई, ये मेरा विषय नहीं है। एक अंतिम सवाल हम पूछना चाहेंगे। कल 25 दिसंबर था, उनको उठ के नहीं जाना चाहिए था। महामहिम का कार्यक्रम था और वो पुराने राजनेता हैं, कम से कम उनको एक नाम न लेने से कार्यक्रम को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। एक अंतिम सवाल जयराम दा, कल 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया गया और मनुस्मृति को भरे सड़क पर जो है लात मारी गई, माँ सरस्वती को गाली दी गई यही धनबाद में। उसके लिए क्या कहिएगा? क्या ऐसा करने वाले लोगों को सरकार उस पर शिकंजा कसे और पुलिस उस पर कार्रवाई करे? देखिए, माँ सरस्वती पूजनीय है, एक बहुत बड़ी आबादी की आस्था की प्रतीक है, अतः किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मनुस्मृति को जलाना कितना तार्किक है? देखिए, मैंने मनुस्मृति को पढ़ा नहीं है बंदो, और मनुस्मृति का विवाद क्या है उसको कभी हम लोग कभी उस पर जाने नहीं है। जब उन चीजों को जानेंगे तभी हम एक क्लियर स्टेटमेंट दे पाएंगे। लेकिन फिर भी लात रखना धार्मिक किताब नहीं, किसी भी किताब में नहीं, किसी भी किताब में सही नहीं। अगर उसका विरोध कर सकते हैं तो आप ये उनकी लाइनों का, कुछ लाइनें ऐसी हैं जो आपत्तिजनक है, हाँ, मंच बैठाइए भाई, इसका ये भ्रामक है, लेकिन मैंने इस प्रकार से एक विरोध का भी एक तरीका होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ डुमरी के विधायक जयराम महतो और बीबीएमक्यू का दूसरा दीक्षांत समारोह कॉन्वोकेशन प्रोग्राम खत्म हुआ।